नमस्कार। राष्ट्रीय एकता यात्रा को जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई थी, 12 राज्यों से 15 दिन की ये यात्रा लगभग 3100 किलोमीटर का सफ़र तय करके शांतिपूर्वक पूर्ण हुई और जिस उद्देश्य को भी राष्ट्र के युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करना, उसमें भी भारी सफलता मिली है कि हजारों युवाओं ने इसमें भागीदारी ली और तिरंगे के मान सम्मान के लिए देश भर के युवा आगे आए और कश्मीर की समस्या की उनको जानकारी भी पूरी मिली। जो चिंता जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में यात्रा जाने से हिंसा भड़क सकती है, वो भी पूरी तरह से जो लोग ये कयास लगा रहे थे, और वो कोई और नहीं, केंद्रीय सरकार और प्रदेश की जम्मू कश्मीर की सरकार ये चेतावनी देती थी और उसके बावजूद हमने 500 के लगभग कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर गिरफ्तारी दी। 25,000 लोग वहां पर इंतजार किया। माधोपुर बॉर्डर में लाल चौक के पास लगभग हमारे 24 से 26 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। और जो पहला लड़का जो सुबह 8:30 बजे गया, के उपाध्याय, गुड़गांव से इंजीनियर हैं, लाल चौक के पास उनकी गिरफ्तारी हुई 30-40 मीटर दूर। वो एक इंजीनियर है। उसके बाद हमारे 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी, भृगुबक्षी पात्रा, राजेश चौधरी, मोहन रेड्डी, सुरेश बगाशिया, ये चारों, इनमें से 2 हमारे मंत्री हैं, एक उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष हैं। श्यांतम बसु और मृगांक, जो मृगांक हैं, ये हमारे असम के अध्यक्ष हैं। जितना पीटा गया है इनको, उन सब के चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके बाद जो गुजरात के अध्यक्ष के प्रदीप सिंह वघेला, हर्ष सांघवी वहाँ के महामंत्री हैं, अल्पेश, ये जो हमारे सामने खड़े, इनकी बाजू तोड़ दी है। अभी इनको बुलाते हैं एक करके, लेकिन अपनी कोई बात खत्म करके। और शशिकांत भाई, इन लोगों को, राजस्थान के हमारे 12 कार्यकर्ता, जितेंद्र मीना, वरिंदर सिंह खिंची, दोनों वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, लखविंदर सिंह, विजय उपाध्याय, विनोद रावत, भूपिंदर चौधरी, अशोक भाटी, आरपी सिंह, शिखा राय, आरपी सिंह और शिखा राय। आरपी सिंह हमारे वहाँ के सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। शिखा राय दिल्ली की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है। हिरेन मिश्रा जी, जितेंद्र गुप्ता जो हमारे बंगाल के, अकेले वहाँ पर गए, केवल यासीन मलिक की चुनौती स्वीकार करके वहाँ पर गए। और निधि शेखर, राकेश यादव, ये लोग सब वो हैं जो ये दिखाना चाहते थे हिंदुस्तान के युवा वो चुनौती स्वीकार की है, जो चुनौती किसी और ने नहीं, अलगाववादियों ने दी थी। हम लाल चौक पर गए, हमने वहां पर तिरंगा जाकर लहराया। आज कुछ सेक्शन के मीडिया ने कहा कि बीजेपी झंडा फहराने में नाकामयाब रही। हमारे कार्यकर्ता लाल चौक गए, सेना की 100 टुकड़ियां जो सीआरपीएफ की और बाकी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगी, उसके बावजूद वहां पर गए, गिरफ्तारी दी। लेकिन जो उनके साथ किया गया, क्या वो जायज था? क्या वो असंवैधानिक नहीं था? क्या वो इलीगल नहीं है? केवल इस देश में तिरंगा फहराना क्या आज अपराध नहीं माना जा रहा? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार को और सेना को और वहां की पुलिस को, क्या देश के लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन पर केस नहीं होने चाहिए अगर वो माफी नहीं मांगते? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में तिरंगा फहराना आज अपराध है? क्या तिरंगा फहराने वालों को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए थी कि उनकी पिटाई करवानी चाहिए थी? 3rd डिग्री का इस्तेमाल वहां पर किया गया और उसका जीता जागता सबूत ये है। अगर आप इन पर नजर दौड़ाएं, ये कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है, ये कोई और नहीं, वो मोर्चा के कार्यकर्ता है। ऐसे 14 फोटोग्राफ आपके पास बाहर लगे, कई सैकड़ों फोटोग्राफ ऐसे हमारे पास है, बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे लगे हुए हैं। ये हालत आगे देखिए, ये वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने
जिन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तानी और गालियां निकाल के साथ में कि यहां पर आगे हैं। क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? आज ये प्रश्न देश की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछती है। जो उमर अब्दुल्ला हर हफ्ते यहां पर आते हैं, क्या दिल्ली में हम भी उनका घेराव करके यही करें? हमने शांतिपूर्वक ढंग से उनको काटा गया, मारा गया। ये देखिए, टांगे तक तोड़ दी गई। ये सारे फोटोग्राफ्स बाहर डिस्प्ले पर हैं। जब हमारे कार्यकर्ता जेल में थे तो एक तरफ उनकी पिटाई चल रही थी, दूसरी तरफ यासीन मलिक को मोबाइल पर बात करते पाया गया, सिगरेट देते पाया गया, उनके कार्यकर्ताओं को चाय देते पाया गया। क्या राष्ट्रवादियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए और जो देश के गद्दार हैं, अलगाववादी हैं, उनकी खातिरदारी वहां पर की जाए? आज ये प्रश्न देश के युवा देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं। एक तरफ जो देश भर में से युवा आना चाहते थे जम्मू कश्मीर, उनकी ट्रेन को हाईजैक करके वापस ले गए, ट्रेन कैंसिल कर दी गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों सदनों के उनको जेल में रखा गया। वहीं पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल मेरे इन कार्यकर्ताओं के ऊपर किया गया। मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके यहां पर आगे आए। अल्पेश जी आप आगे आए, शशिकांत भाई आप आए, प्रदीप सिंह जी आप आए, हमारे भृगुपक्षी पात्रा जी हैं। आप लोग अपनी बाजू भी दिखाइए जरा, एक किस तरफ आ जाए, एक किस तरफ आए। जो फ्रैक्चर्स हुए, जिनको चोट लगी, आप अपनी साइड्स दिखाएं। ये केवल हमने नहीं, इनकी बाजू नहीं दिखेगी नहीं। जिनको चोट लगी आप अपनी साइड दिखाइए। देखिए नील, देखिए इनके, जिनकी टांगे, अपनी टांगे दिखाइए, टांगे तक तोड़ दी। क्या आज देश के युवाओं को ऐसा जुल्म सहना पड़ेगा अपने देश के अंदर? क्या 1953 से पहले की परिस्थिति आज इस देश की सरकार ने पैदा नहीं कर दी? शांतिपूर्वक जिन्होंने झंडा निकाला, हाथ में झंडे को तार तार कर दिया जे.एंड.के पुलिस ने। जे.एंड.के पुलिस ने हिंदुस्तान के झंडे को इनसे छीना, उसको फाड़ा। क्या उनके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? क्या वो तिरंगे का अपमान नहीं? क्या इस देश की सरकार ने तिरंगा फहराने से रोका? क्या वो अपराधी नहीं है? मैं तो धन्यवादी हूं देश के युवाओं का, जो हजारों की संख्या में तिरंगे के सम्मान के लिए आगे आए। और ये यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती। हम इस मुद्दे को लेकर देश के लोगों के बीच में जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर मंडल तक लेकर जाएंगे कि जिन लोगों ने आजादी हमें दिलाई, जिस तिरंगे के मान सम्मान के लिए, और इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब ये तिरंगा ही देश के लोगों को इकट्ठा करता है, हर धर्म के लोगों को इकट्ठा करता है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए। आज इन युवाओं के मुझे हाल देखकर परेशानी होती है, दुख होता है कि इस देश की सरकार को जो साथ में आना चाहिए था, उन देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हुई है। जो प्रधानमंत्री जी महंगाई नहीं रोक पाए, अर्थशास्त्री होते हुए भी, जो एक साफ छवि वाले प्रधानमंत्री आज भ्रष्टाचार वाली ऐसी सरकार को चला रहे हैं। आज वो कमजोर प्रधानमंत्री कहेंगे जो अलगाववादियों का समर्थन दे रहे हैं। आज इन युवाओं का हाल आपके सामने है। आज देश की जनता उनसे प्रश्न पूछती है, क्या तिरंगे का सम्मान करना आज के युवाओं का अधिकार नहीं? अगर है तो प्रधानमंत्री जी को और वहां की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो हमारे पास कानून का सहारा लिए बिना और कोई चारा नहीं, हम वो भी करेंगे।